भीषण चक्रवात बन चुके रेमल ने रविवार शाम को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में दस्तक दी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश की खबरें हैं। हालांकि भारत मौसम विभाग ने कहा कि तूफान सोमवार सुबह तक कमजोर हो सकता है और चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों को भी प्रभावित करेगा। आईएमडी ने कहा कि रेमल पिछले 6 घंटे से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 27 मई 2024 की सुबह तक चक्रवाती तूफान में कमजोर होने से पहले सिस्टम कुछ समय तक उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा। असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भारी बारिश की आशंका है। त्रिपुरा में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी है। अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में तूफान का असर जारी रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा और रेमल के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए रविवार को बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते सभी एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए। कुछ सूत्रों के मुताबिक जब रेमल तट पर पहुंचा तो हवा 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। जब यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचा तो भीषण तूफान के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। तूफान की गंभीरता को देखते हुए बंगाल मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को मछुआरों को सोमवार सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी। बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कमजोर तटीय संरचनाओं, बिजली और संचार लाइन, कच्ची सड़कें, फसलों और बगीचों के बड़े नुकसान की चेतावनी भी जारी की थी। प्रभावित इलाकों में लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। चिकित्साकर्मी और नौसेना कर्मी स्टैंड बाय पर हैं। पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में दर्जन ट्रेनों पर परिचालन निलंबित कर दिया है। लंबी दूरी की ट्रेनों को परिवर्तित किया गया। कोलकाता आगरा हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी कार्गो उड़ानें निलंबित कर दी। इसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक 394 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। कोलकाता के श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भी रविवार शाम को 12 घंटे के लिए कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग को निलंबित कर दिया गया था। रविवार सुबह से बंगाल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। गर्मी बढ़ने से तूफान बढ़ेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से तूफान और ताकतवर हो जाएंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। मौसम विभाग के मुख्य वैज्ञानिक DS पई के अनुसार गर्म समुद्री सतह का मतलब अधिक जलवाष्प है। इससे तूफान को मजबूत करने में मदद मिलती है। रेमल इस मानसून सीजन से पहले बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला पहला चक्रवात है।